जो हम पढ़ेंगे सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे और सभ्यताओं में सबसे पहले जो देखेंगे कि वास्तव में सभ्यता अपनी क्या होती है क्या नहीं होती है उसकी चर्चा करेंगे। तो आज का जो हेडिंग है अपना वो है राजस्थान की सभ्यताएं। देखते हैं सभ्यताएं। सबसे पहले तो अपन को यही पता होना चाहिए कि वास्तव में सभ्यता होती क्या है। अपन को ये तो पता होना चाहिए वास्तव में सभ्यता क्या है। तो देखो सबसे पहले सभ्यता, जैसे आज ही मान लो अचानक कोई भूकंप आ जाए और वो भूकंप आ जाए और अपन धरती के अंदर समा जाए, फिर कालांतर में भविष्य में क्या होगा, एक सभ्यता की खुदाई होगी और सभ्यता होगी चौमुखी सभ्यता। भाई सीधी सी बात है, चौमू है तो चौमुखी होगी। फिर मिलेगा कि गुरु शिष्य के कंकाल प्राप्त है, कुछ मादा कंकाल प्राप्त है, कुछ नर कंकाल प्राप्त है, एक अध्यापक के कंकाल प्राप्त है, डिजिटल बोर्ड कुछ लाइटें प्राप्त हुई। तो इस प्रकार की जानकारी मिलेगी। वास्तव में सभ्यता है क्या, प्राचीन काल में जो घटनाएं घट चुकी है उन्हीं के बारे में जो जानकारी हमें मिल रही है वही क्या होती है, सभ्यताएं। ठीक है, अब ये जानकारी मैंने बड़े स्टाइल से ली कि चौमुखी सभ्यता कैसी जानकारी दी मैंने, स्टाइल से। इसलिए राजस्थान में सबसे पहले सभ्यताओं के बारे में जानकारी देने वाली व्यक्ति है ओरल स्टाइल। कौन है, ओरल स्टाइल। तो खोज किसने की है सभ्यताओं की, तो क्या कहोगे, ओरल स्टाइल। क्योंकि मैंने ये जानकारी आपको कैसे दे दी, स्टाइल से दे दी, इसलिए खोज करने वाले भी कौन हो गए, ओरल स्टाइल सभ्यताओं की खोज करने वाले हो गए। चलो ये तो बात हो गई एक सभ्यता की छोटी सी बात। अब जो सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता अपन पढ़ने वाले हैं वो है अपनी कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता। देखिए सबसे पहला प्रश्न तो यहीं से बनता है और शायद 10, 20, 50 बार पूछा हुआ है कि कालीबंगा सभ्यता है कहां, हनुमानगढ़ में। तो पहला उत्तर है कि ये प्रश्न है कि कहां है, तो कहां है तो अपन क्या कहेंगे, हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में। अब ये सभ्यता इतनी महत्वपूर्ण है कि अगला एग्जामिनर ये हमें ये भी जानना चाहता है कि हनुमानगढ़ में है, लेकिन हनुमानगढ़ के किस भाग में है, जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम भाग में। बताइए, ऐसे प्रश्न पूछते हैं क्या, पूछ लिया भाई। हनुमानगढ़ में भी कहां है, तो हनुमानगढ़ के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, मतलब जिला मुख्यालय के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, दक्षिणी पश्चिमी भाग में। अब बताओ यहां पर यह सभ्यता है। फिर इस सभ्यता का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां जो हैं वो इस सभ्यता का अर्थ होता है। क्योंकि यहां खूब सारी काले रंग की चूड़ियां प्राप्त होती हैं, इसलिए सभ्यता का अर्थ ही क्या हो गया, काले रंग की चूड़ियां इसका अर्थ है। ये शब्द किस भाषा का है, तो सिंधी भाषा का शब्द है। कालीबंगा शब्द जो है वो किस भाषा का, सिंधी भाषा का शब्द होता है। अब है कि यहां पर ज्यादातर जो सभ्यताएं हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई है। तो ये किस नदी के किनारे विकसित होती है, सरस्वती या गगर नदी। या तो आएगा सरस्वती लिखा हुआ, अगर ये नहीं आएगा तो क्या आ सकता है, गगर आ सकता है। क्या आ सकता है, गगर आ सकता है, गगर। तो देखो गगर या सरस्वती नदी दोनों ऑप्शन आ जाए तो आपको सरस्वती करना है। क्यों, क्योंकि प्राचीन काल में सरस्वती नदी बहती थी, न कि गगर नदी, इसलिए आपको क्या करना है, सरस्वती करना है। ठीक है, तो एक 2-3 बात देखिए फिलहाल अपन ने कि सबसे पहले देखा सभ्यताओं की खोज किसने की है। दूसरी बात, कालीबंगा सभ्यता कहां है, हनुमानगढ़ के जिला मुख्यालय के। इसका अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां होता है तो किस भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है। और किस नदी के किनारे विकसित होती है,
सरस्वती या गगन नदी के किनारे विकसित होती है। अब देखिएगा, इस सभ्यता की जो खोज होती है वो खोज कब होती है? पहला प्रश्न कब? तो 1951-52 में खोज होती है। दूसरी बात यह है कि इसकी खोजकर्ता कौन है? तो खोजकर्ता देखो, खोजकर्ता यह है अमलानंद घोष है, इसने इसकी खोज की है। शॉर्टकट लिखेगा तो एक घोष भी लिख देता है, एक बार ऑप्शन ए घोष भी आ जाता है, मतलब अमलानंद घोष। ध्यान रखना, स्वतंत्र हुआ हमारा भारत 1947 में। भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात पहली बार अगर किसी सभ्यता की भारत में खोज होती है तो आजादी के बाद किसकी होती है? कालीबंगा। तो भारत में आजादी के बाद सर्वप्रथम खोज जो होती है वो किसकी होती है? कालीबंगा सभ्यता की होती है। इसके बाद पूछा जाता है कि कालीबंगा जो सभ्यता है उसके उत्खनन करता कौन है? उत्खनन करता, तो उत्खनन करता एक व्यक्ति है जिसका नाम है बीवी लाल। पूरा नाम होता है ब्रजवासी लाल। तो एक तो हो गया बीवी लाल, एक है बीके थापर, इसका अर्थ होता है बालकृष्ण थापर। बालकृष्ण थापर, तो इन्होंने खोज की है। इसके अलावा भी आजकल ऑप्शन आने लग गया, इसलिए दो के अलावा भी अपन को और याद रखना, जागपति जोशी। जागपति जोशी, मानो किसी का नाम है जोशी, कोई जोशी है तो कोई पत्नी कहेगी जागपति जोशी, जागपति जोशी। और एक और है MD खर्रे। तो इस प्रकार ये चार उसके उत्खनन करता है। देखो, खोज करता अमलानंद घोष है, जबकि उत्खनन करता आपके सामने ही चार है। तो एक तो हो गया बीवी लाल, हो गया एक बीके थापर, एक जागपति जोशी और एक MD खरे। इस प्रकार ये चार इसके प्रमुख उत्खनन करता है। मेरी मोस्ट रहने मेरी सारी। चलो, ये सबसे प्राचीन सभ्यता है। सबसे प्राचीन सभ्यता जो है वो कालीबंगा सभ्यता होती है, सबसे प्राचीन है। फिर है सबसे निर्धन सभ्यता है, निर्धन सभ्यता है। ये प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। सबसे क्या है? निर्धन है, इसलिए सभ्यता को दीनहीन सभ्यता कहते हैं। दीनहीन सभ्यता, तो दीनहीन सभ्यता अपन किसे कहेंगे? तो कालीबंगा सभ्यता को हम दीनहीन सभ्यता कहते हैं। गरीब होने की वजह से इसको अपन क्या कहते हैं? दीनहीन सभ्यता कहते हैं। तो यहां आपने देखा खोज कब होती है, खोज कौन करता है? आजादी के बाद सर्वप्रथम भारत में इसी की खोज होती है। जैसे भारत में सबसे पहले हड़प्पा की खोज है, लेकिन आजादी के बाद किसकी है? कालीबंगा। उत्खनन जो करता है वो है बीवी लाल, बीके थापर, जागपति जोशी, MD खरे। अब जो कुछ लोग हो सकता है समझ में नहीं आएगा कि उत्खनन करता और खोज करता क्या होता है। जैसे मैंने खोज की कि ये दीवार है ना, इस दीवार में यहां सोने की ईंट लगी हुई है, तो मैंने खोज की है कि यहां पर सोने की ईंट है, और मेरे जाने के बाद में आप लोग निकाल लेना, तो तुम क्या हो जाओगे? उत्खनन करता। ये 70 जन उत्खनन करता है ना, ऐसे। तो ये उत्खनन करता हो गए चार। अब ये सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन सभ्यता अपनी कौन सी है? कालीबंगा। और सबसे क्या है? निर्धन है। और साथ में क्या है? दीनहीन सभ्यता, मतलब उसी को अपन दीनहीन कहेंगे, गरीब होने से तो दीनहीन कहेंगे इसे। चलो, ये बात हो गई। अब देखिए, ये जो सभ्यता है ये सैंधवकालीन सभ्यता है। सैंधवकालीन सभ्यता,
इसका अर्थ होता है कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता के काल के अवशेष यहां से मिलते हैं। किस काल के? सिंधु घाटी। यहां से हमें हड़प्पा कालीन एवं पूर्व हड़प्पा कालीन एवं पूर्व हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है, कालीन सभ्यता, उसके जो अवशेष मिलते हैं वो हमें कहां से मिलते हैं? कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। हड़प्पा के काल के मिलते हैं और उससे पहले के काल के भी अवशेष मिलते हैं। ये कांस्ययुगीन सभ्यता है, कांस्ययुगीन सभ्यता है। इसका अर्थ ये होता है हमें कांसे के औजार जो है वो कहां से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? कांस्ययुगीन, मतलब कांसे के औजार मिले इसलिए कांस्ययुगीन। ऐसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, देखो आद्य ऐतिहासिक का मतलब होता है लिखा हुआ है लेकिन पढ़ नहीं सकते, लिखा हुआ है लेकिन पढ़ नहीं सकते, तो वही क्या होता है? आद्य ऐतिहासिक होता है। देखो इतिहास 3 भागों में बटा होता है। इतिहास कितने भागों में? 3 भागों में। एक भाग जो होता है प्राग ऐतिहासिक, प्राचीन प्राग ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में कोई लिखित जानकारी उन्हें प्राप्त नहीं होती है, कोई लिखित सामग्री में नहीं मिलती है। और आद्य ऐतिहासिक में हमें लिखित मिलता है लेकिन पढ़ नहीं सकते। अब आप सोच रहे हो लिखा हुआ तो क्यों नहीं पढ़ सकते? लैंग्वेज अलग है, ओवरलेप की हुई है। ओवरलेप जानते हो? मतलब लिखा हुए पर लिख देना। जैसे कई बार तुम नहीं लिखते, मैं अक्सर स्टूडेंट की कॉपी देखता हूं, मैं पीछे की तरफ ज्यादा देखना पसंद करता हूं, लास्ट वाला पेज में जरूर खोलता हूं, कभी खोलता हूं, क्योंकि उसी में स्टूडेंट की खास बात मिलती है। जैसे मानो किसी के लिए उसने वो 4 शब्द लिखे, बाई अक्सर आई ये लिखा, फिर थोड़ी देर बाद में ख्याल आ गया यार किसी को पता चल गया तो फिर वो बैठा बैठा इसको क्या करेगा? घुमाएगा और ऐसे कर देगा, फिर इसको परस बना देगा, ऐसे बना दिया, इसको घुमा के यूं कर दिया, इसको यूं कर दिया, इसको यूं कर दिया और लेट कर दी ना, और इसको घुमा के यूं कर दिया, तो क्या लिखा था वो उसी को पता है। तो ऐसे और लेट की भी लिखी होती है, तो वही क्या कहलाती है? यहाँ आगे ऐतिहासिक लिखा हुआ था लेकिन बाद में पढ़ने वालों को जानकारी नहीं मिलेगी, वो मुझे पता है। या कहीं के मोबाइल नंबर लिख लेते हैं और फिर ऐसा लगता है यार कहीं दूसरे के हाथ लग गए तो किसी अक्षर को तोड़ मरोड़ के लिख देते हैं, तो वो होती है आद्य ऐतिहासिक। तो ये क्या हो गया? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता हो गई। फिर देखिए अब आपको मैं एक ऐसा शब्द बताने जा रहा हूं जिससे आप 20 प्रश्न नहीं बल्कि 25 प्रश्न याद रख सकते हो इसी चैप्टर में। एक शब्द बोलूंगा और एक शब्द से आप 25 प्रश्न आसानी से कर लोगे। 25 ट्रिक्स देखो, एक शानदार ट्रिक्स है। ये सभ्यता शहरी सभ्यता है। ये सभ्यता कैसी है? शहरी सभ्यता। सर इससे सारे प्रश्न कैसे लोगे भाई? बैठा है तुम क्या टेस्ट ले रहे हो? अब ये शहरी सभ्यता वाला शब्द बोला है, शहर है, तो अब शहर में वास्तव में क्या क्या चीजें हैं उन्हीं को अपन को टारगेट करना है। उनको अपन टारगेट करेंगे शहर शब्द को, तो उससे हमें सारी चीजें आसान तरीके से क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। अब अपने शहर सबसे निकट कौन सा है? जयपुर। तो देखो उसी से याद करवाऊंगा मैं। तो ये एक शहरी सभ्यता, मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता है। तो आपसे पूछे नगरीय सभ्यता तो क्या बोलोगे? कालीबंगा है। नगरीय है तो नगर निगम की जानकारी मिलेगी कि नहीं भाई? नगर निगम की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? तो क्या कहोगे? कालीबंगा सभ्यता से। अब अपने तो वही चोमू के निकट तो अपना जयपुरी शहर है, तो जयपुर शहर को दिमाग में रखना है। अब सुनो, इसी से एक प्रश्न बन गया, जयपुर शहर कालीबंगा सभ्यता के समान बसा हुआ है। जयपुर शहर कालीबंगा सभ्यता के समान बसा हुआ है, समान बसा हुआ है।
कैसे बैठा हुआ है? कालीबंगा सभ्यता के समान। ठीक है जी। अब चलो अपन जयपुर चलते हैं सभी, चलिए। तो बैठ गए रोडवेज में, किराया कम लगेगा, बैठ गए, किराया तो दो दे दिया। चलो अब जयपुर पर पहुंचने वाले हैं, पहुंचे नहीं है, पहुंचने वाले हैं, और अपन दूर से देखेंगे, क्या दिखेगा? डूंगर नहीं दिखेगा, जयपुर में आएगा डूंगर दिखेगा, ऊंचे ऊंचे मकान दिखेंगे। क्या दिखेंगे? मकान दिखेंगे। और आप जानते हो शहरों में जो मकान बने होते हैं वो पत्थर के होते हैं, ईंटों के होते हैं, ईंटों के होते हैं। तो देखो इस कालीबंगा सभ्यता में मकान जो है, मकान ईंटों से बने हुए, ईंटों से बने हुए हैं, बने हुए हैं। अब ईंट है तो ईंट का कोई ना कोई तो अनुपात होगा, 4:2:1 ईंटों का अनुपात दिया, ईंटों का अनुपात, तो अनुपात था 4:2:1। तो ये यहां की ईंटों का अनुपात। अब शहर है तो ईंट थोड़ी स्पेशल भी होनी चाहिए, तो ध्यान रखना यहां की ईंटें नक्काशीदार ईंटें थी। कैसी ईंटें थी? और विश्व में केवल और केवल नक्काशीदार ईंटें कालीबंगा से प्राप्त होती है। तो ध्यान रखना विश्व में नक्काशीदार ईंटें मिली है। तो वो कहां मिली है? अब नक्काशीदार का मतलब समझ में आ रहा है? डिजाइन की हुई ईंट जो हमें मिली है वो कहां से मिलती है? कालीबंगा सभ्यता से मिलती है। चलो जी, अब अपन जयपुर के एकदम निकट चले गए, मानो 14 नंबर पहुंच गए आप जयपुर में। अब आप देख रहे हो एक सड़क इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, अपन इधर से जा रहे हो, उधर से सामने से भी आ रही है। तो सड़कें हैं, सड़कें समकोण पर काट रही है। देखिए आपने 14 नंबर में जाते सड़कें कैसे काटती है? तो यहां सड़कें जो है, सड़कें समकोण पर काटती है, समकोण पर काटती है। और इसे क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, इसे जाल पद्धति, इसे ग्रेड पद्धति, इसे ऑक्सफोर्ड पद्धति भी कहते हैं। तो इसे जाल पद्धति, ग्रेड पद्धति। अब मुझे एक बात बताओ शहर में सड़कों का जाल होता है कि नहीं? हर कॉलोनी में सड़कें हैं कि नहीं? तो सड़कों में एक जाल बिछा रहता है शहर में। अच्छा बताओ अलग अलग ग्रेड की होती है कि नहीं? एक कॉलोनी वैसी होती है जिसमें रोड एकदम शानदार, ए ग्रेड की एकदम शानदार, एक वैसी होती है सारे दर चलते रहते हैं। आप देख रहे जितनी वीआईपी कॉलोनी होगी उतनी शानदार रोड होती है वहां की। तो अलग अलग ग्रेड की होती है। अच्छा रोड कौन बनाता है? तो बनाने में क्या हो? ऑक्सफोर्ड हो, एक्सपर्ट होता है वो बनाता है। तो उससे क्या कहोगे? एक्सपोर्ट। या नियमित जानो रोड बने पाते तो कोड है दिन नल का कनेक्शन है। अक्सर मैंने ये देखा रोड बन गई, अब कंफर्म हो गया जरूर बूढ़ी की 2-4 दिन, फिर कोई ना कोई नल का कनेक्शन बाद में लेगा, वरना ये काम तो पहले होने चाहिए थे। तो देखो कोई हार्ड कदर नहीं है भाई। रोड का क्या होता है? सड़क का जाल होता है, अलग अलग ग्रेड की होती है, वो बनाने वाला एक्सपर्ट होता है, इसलिए एक्सपोर्ट पद्धति। चलो जी सड़क देखिए आपने 14 नंबर से थोड़ा आगे चलो। अब आपको एक मकान में घुसना है। रुको अभी मत घुसो, बाहर देखो थोड़ा सा। मकान के जस्ट बाहर, जैसे मानो अपने वाला ये मकान ही है, मकान के जस्ट बाहर क्या है? नाली है। बाहर तो नाली है, क्या देखोगे भाई? तो ध्यान रखना नालियां मिली लेकिन लकड़ी से बनी हुई, और विश्व में लकड़ी से निर्मित नाली केवल और केवल कालीबंगा में ही प्राप्त होती है। तो नालियां मिली है, नालियां वो किससे बनी हुई है? लकड़ी से बनी हुई। और विश्व में केवल यहीं से मिली है, लकड़ी से। ऐसा नहीं है कि नालियां जो हैं वो ईंटों से नहीं बनी हुई है, ईंटों से भी है, लेकिन यहां स्पेशल जो मिली है हमें वो किससे?
मिली है, लकड़ी से निर्मित नालियां मिली है। अब चलो अंदर घुस जाओ, सारे एक साथ मत घुसो, धीरे धीरे। अब मकान के अंदर घुस गए, अपन मकान के अंदर घुसते हैं और घुसता ही ये देखना आदत है। तो सबसे पहले घुसते तो अपन को परत दिखेगा मकान के अंदर, फिर परत देगा, ये आदत नहीं देगा, मुंड फाड़ जाता है। तो ध्यान रखना, शहर में परत और छत दोनों ही अलंकृत होते हैं। अलंकृत का मतलब समझते हो, डिजाइनदार ईंटें वो परत होते हैं। तो छत व परत जो यहां पर मिलते हैं वो अलंकृत, अलंकृत मतलब डिजाइन किए हुए मिल रहे हैं, अलंकृत मिल रहे हैं। देखो अपन देखो अपने यहां गांव में तो क्या है, छत एकदम सपाट पड़ी, कुछ नहीं है। लेकिन आप शहर में देखो, छत के पास क्या की हुई है, पंखे के पास देखो डिजाइन, लोने में भी क्या होती है डिजाइन, और परत में देखो अलग अलग प्रकार के फूल टाइप के बने होते हैं। अपने गांव में देखो सीमेंट के डाल दिया, भाई टमाटर हो गए तो फिर आगे देख लेंगे, देखें हैं फिर तो मार भी आगे लो, ऐसे डंगा टमाटर होगा। तो यहां छत और परत कैसे है, अलंकृत मिले हैं छत और परत। चलो अब आप तो पक्ष पर बैठ गए आराम से, लेकिन टाका की आदत है आराम तो नहीं है, उस्तरो मिलो, कहीं मिलो उस्तरो, तो उस्तरा प्राप्त होता है, उस्तरा प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, तो सर उस्तरा शहर में, हाँ शहर के लोग प्रतिदिन दाढ़ी बढ़ाते हैं। अपने गांव वाले तो मंगलवार हट जाए, कई बार देखो तो अपन मंगलवार को लगते, मम्मी की तरह थोड़ा मंगलवार नहीं दाढ़ी बनावा, कल देखेंगे, कल टाइम नहीं मिला, फिर गुरुवार आ गया, अरे थोड़ा सत्यानाश जा छोड़ा, एक बार नहीं लगी दाढ़ी बराबर, साबन लगा होगा, साबन नहीं लगा होगा, फिर कैंसिल, फिर अरे थोड़ा दूसरे दिन बड़ा लग रहा है, आज तो माउस से आपने दाढ़ी, आपने एक और भैंस को फोटो काट बंद मंगलवार हट जाएगी, तो मंगलवार से फोटो बंद कर है। तो शहर वाले लोग तो क्या करते हैं, डेली दाढ़ी वाटी करते हैं, लेकिन अपने गांव वाले लोग जो हैं अपन को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उस तरह की जरूरत किसको है, शहर वाले को जरूरत है, तो उस तरह प्राप्त होता है। अच्छा उसी आड़ा में देखा तो साइड में और पड़ी थी गेंद, गोल मिट्टी की गेंद प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है, मिट्टी की गेंद प्राप्त होती है वहां। अच्छा उसी आड़ा में वो कहीं है, हाँ बैलगाड़ी है, कहीं है बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी, इससे समझ में आ रहा है हमें खिलौने मिल रहे हैं, बकरी की आकृति का खिलौना मिला, कौन सा, बकरी की आकृति का खिलौना भी हमें कहां से मिलता है, तो कालीबंगा सभ्यता से। अरे मैंने एक बात बताओ थे, खिलौने कहां मिलते हैं, शहर में मिलते हैं खिलौने, गांव में थोड़ी मिलते हैं खिलौने, खिलौने कहां मिलते हैं, शहरों में मिलते हैं खिलौने। देखो शहर में क्या होता है कि बच्चों पैदा ही बनेगा ना, विश्व पहली तो यार खिलौना उधर दे, लड़का हुआ तो ये काम में आएगा, लड़की है तो ये आएगा, है ना। और गांव में थोड़े से बापू खिलौने में आज देना, जब बापू टूटेड़ी चप्पल दे देते, टूटेड़ी चप्पल में काट ओटरो बना दे दे, या और तो मम्मी की जूती चला ले तो बना लिया, मम्मी की जूती बताओ तो बनाते नहीं बनाते, रेलगाड़ी बना ले तो खिलौने कहां मिलते हैं, शहरों में, इसलिए तो इतने सारे खिलौने मिले हैं, ठीक है। तो यहां पर ये खिलौने, चलो फिर देखो अब शहरी है तो मुझे बताओ कि शहर में साक्षरता ज्यादा होती है कि गांव में, शहर में साक्षरता ज्यादा होती है, इसलिए ये सभ्यता साक्षर थी, ये सभ्यता साक्षर थी, मतलब यहां के लोग साक्षर थे, साक्षर थी मतलब पढ़े लिखे थे, इसका मतलब महिलाएं भी ज्यादा पढ़ी लिखी जरूर थी, महिलाएं पढ़ी लिखी है तो महिलाओं का फिर गुंडाराज चलता, जानते है ना, मतलब महिलाओं भी ज्यादा चलेगी, इसलिए ये सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। ये सभ्यता कैसी है, मातृसत्तात्मक सभ्यता। मातृसत्तात्मक का मतलब औरतों की जहां प्रभावशाली औरतें, तो वो सभ्यता कैसी होती है, और बताइए बताओ
जिस परिवार में महिलाओं की चलती है वहां परिवार संयुक्त होता है कि एकल? एकल, ये मानवीय। इसलिए ध्यान रखना यहां परिवार क्या है। और वैसे भी आप जानते हो कि शहर में परिवार कैसे होते हैं? एकल ही होते हैं। तो परिवार शहर में क्या होते हैं? एकल होते हैं। इसलिए यहां परिवार कैसे हैं? एकल है। अब देखो औरत की चल रही है, किसकी चल रही है? औरत की चल रही है। तो मुद्रा भी औरत की मिली है, क्योंकि पैसा भी वो आप लोग में नाली 1 तारीख में वो आपको तनख्वाह नहीं मिली क्या आज? तो जेब खाली करवा ली। तो यहां मुद्रा मिली है महिला अंकित। मुद्रा कैसे मिली है? महिला अंकित मुद्रा। और मुद्रा का नाम है कुमार देवी। क्या नाम है? कुमार देवी। और किसकी बनी हुई थी? खड़िया मिट्टी की। ये मुद्रा किसकी बनी हुई? खड़िया मिट्टी की बनी हुई मुद्रा है। क्योंकि ध्यान है, शहर में लुगाया खानों क्या बनावे? खड़ी खड़ी बनावे। आपने तो गांव देखता है मम्मी खाना बनावे ना, पता नहीं पसार पत्नी का बनावे। और शहर में हमसे देखना कैसे बनाती है? खड़ी खड़ी। इससे समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं? मिट्टी कौन सी है? यहाँ खड़िया मिट्टी है, वरना याद नहीं रहेगा। तो खड़िया मिट्टी है। अच्छा, अब मैंने रोटियों की बोल दी है, तो चूल्हा तो मिलना चाहिए ना। चूल्हा मिला ना, तंदूरी चूल्हा। चूल्हा कैसा मिला? तंदूरी चूल्हा। तंदूरी चूल्हा। अब तंदूरी चूल्हा क्यों? क्योंकि आप जानते हो शहर है, तो शहर में क्या होता है कि छोटा सा परिवार होता है, तो कुछ लोगों को स्पेशल मिलना चाहिए ना, इसलिए तो चूल्हा कौन सा है? तंदूरी चूल्हा। अरे रंडी रंडी दो ही है, दो बार अगर छिड़क लिया, छोटा परिवार होता है, तो इसलिए वहां चूल्हे कैसे? तंदूरी चूल्हे प्राप्त है। और छोटा परिवार है तो सोचो डेली क्या खाता है? तंदूरी रोटी। मतलब जो वर्तमान में तंदूरी चूल्हे होते हैं ना होटलों वाले, वैसे यहाँ चूल्हे हमें क्या हुए हैं? प्राप्त हो गए, इसलिए तो बोला गया तंदूरी चूल्हा। अच्छा, अब यहां पर देखो जले हुए चावल के अवशेष मिले। किसके अवशेष मिले हैं? जले हुए चावल के अवशेष। जले हुए चावल के अवशेष। देखो वैसे ध्यान रखना, अगर प्रश्न आता है कि सबसे अच्छी तरीके से जो चावल की जानकारी में मिलती है या जो लोग परिचित थे वो आर्य सभ्यता होती है, लेकिन यहां हमने कौन से शब्द का यूज किया है? जले हुए शब्द का यूज किया है। तो जले हुए चावल के अवशेष जो मिलते हैं वो तो हमें कहां से मिलते हैं? कालीबंगा से। और अच्छी तरीके से परिचित थे तो क्या बोलोगे? आर्य सभ्यता से। अब आप सोच रहे होंगे चावल कैसे जल गए? अब तुम जानते हो शहर में पढ़ी लिखी औरतें ज्यादा है, इसलिए एक साथ दो काम करती है। अपने लोग कहीं गए गांव में रोटी बनाओ जना, बैठ की तो लहसन छोड़ो, बैठ की तो कोई आधी घंटा लहसनी छोड़ो। और शहर वाली दो काम करती है, खाना भी बनाती जाती है और इधर फोन लगा लेती है। नहीं जानू अपनी और बात कर सकते हैं, तो इस चक्कर में तो ये टाइम अभी नहीं आ रही है। तो मेरे चावल से टूट का है ना, समझ रहे हो? तो चावल क्या हो गए? जल गए। तो हमें कैसे अवशेष मिलते हैं? यहाँ जले हुए चावल के अवशेष जो हैं वो यहां से प्राप्त होते हैं। तो यहां जले हुए चावल के अवशेष दे दिए। दोबारा देखो यहां तक क्या पड़ा? कैसी सभ्यता है? कैसी है? मात्र से ताटनक है। परिवार कैसे? है। मुद्रा है, महिला अंकित है। और किसकी है? कुमार देवी की है। और खड़िया मिट्टी से बनी हुई मिलियन। अब चूल्हा है वो कैसा है? तंदूरी चूल्हे है। और कैसे अवशेष मिले? जलीय चावल के अवशेष प्राप्त होते हैं। शल्य चिकित्सा के बारे में जानकारी मिलती है यहां से। शल्य चिकित्सा के बारे में जानकारी। अब मुझे एक बात बताओ, चिकित्सा पद्धति गांव में अच्छी कि शहर में? तो कालीबंगा शहरी सभ्यता, इसलिए चिकित्सा पद्धति सबसे अच्छी कहां की मिलेगी? शहरों की सबसे अच्छी मिलेगी। अरे कोई बीमार होता है तो अपन कहां लेके जाते हैं? शहरों में लेके जाते हैं। ऐसे थोड़ी है कि शहर से गांव में लेके जाते हैं, वो गांव में अपने जाड़ा जूता जरूर चलता रहता है, वरना शल्य चिकित्सा पद्धति तो कहां की अच्छी होती है?
आपको बताया शहर वाले के थोड़ा सा कुछ भी हो जाता है ना, तुरंत हॉस्पिटल में जाए, टका भी ऐसे में चले जाए सीधा ही, होता है सर। आप देखना शहर में अगर कोई बच्चा थोड़ा चुपचाप है तो क्या करेंगे कि बेटा क्या बात है, ऐसे कैसे उदास है तू, मम्मी तबीयत खराब हो रही है, और तुरंत ले जाएंगे हॉस्पिटल में। और आपने गांव में कहीं पूछे हैं, अरे बेटा आज कहीं बात कर तू लिमड़ा कौन कूद रहा है, बेटे ध्यान मानो। आप देखना गांव के लोगों की जो हड्डियां होती है वो क्या होती है, मजबूत होती है। क्या होती है, मजबूत होती है। क्योंकि गांव के लोगों ने क्या ज्यादा लिया हुआ, कैल्शियम। आप देखना अगर बच्चा छत से गिर गया ना तो साथ वाले जगह और घरा नहीं तो छत से पड़ भी जाए, क्योंकि दूसरे घर बताओ नहीं और दिनों नहीं साथ और फिर घाट उठ जाए। मैंने कई बार देखा है शहरी लोगों को, मैं कहता हूं भाई साहब या भाभी जी आपने भाभी जी ये कैसे बंधा रखा हाथ को, बोला कल गिर गई थी। मैंने कहाँ गिर गई थी, बोला बाथरूम में। बाथरूम में तेरा ऊंचा भी नहीं आता, उसमें कैसे गिर गए, बाथरूम में कहां से गिर गए, बोला सर वो पाटा के ऊपर से गिर गई थी। और सारा पाटा कितना ऊंचा आता है, इतना ऊंचा आता है, और उससे उस पर गिरने से हड्डी टूट जाती है, क्योंकि कैल्शियम की कमी होती है। आप देखना शहर में जो बच्चा होता है ना, उसको स्कूल भेज रहे हैं तो छांगी छत्ता होता है वो लेके जाएंगे टेम्पू तक, और टेम्पू से वापस भी छत्ते से लेके आएंगे, तो कभी सूर्य की किरणें पहुंची नहीं, इसलिए उनमें कैल्शियम की क्या आ गई, कमी आ गई है। और अपने वाला गांव वाला घर वाले दोपहर में दोपहर इसको घर तो निकलने मिले 12 मन निकल गए, लेकिन जिए घर नींद आई कना कुत्ता गिला कना दिल्ली गिला कना कोई गाय कना सांगरार कना पातला चूड़ा, तो उसमें कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में नहीं थी। तो ये अंदर होता है अपने शहर में और गांव में। ऐसे जाना या शल्य चिकित्सा पद्धति शहर में अच्छी होती है, गांव में जाओ लगे पेट दुखे ना गोली उल्ले झाड़ू दे झाड़ू है ना, उल्टी हो जाए तो बोला नारियल की जो आते हैं जटा उसको जला करके शहद के साथ चाट लिया जाता है। दस्त हो जाए तो कोई मेथी की चाय की और हल्दी की ऐसे फातियां दे दी जाती है। तो इन चीजों का तगड़ा होता है अपने गांव में। तो शल्य चिकित्सा शहर में अब शल्य चिकित्सा की जानकारी मिल रही है, इसका मतलब वहां से ऐसा कुछ मिला है नहीं, मिला है ना, बच्चे की खोपड़ी मिली है। क्या मिली है, बच्चे की खोपड़ी मिली है, और उस खोपड़ी का जब निरीक्षण किया गया तो उसमें छिद्र पाए गए। क्या पाए गए, छिद्र, और छिद्र कितने, 6। बस सीधी सी बात है, कैल्शियम इतना कम हो गया कि सारे खोपड़ी में क्या हुए, छेद हो गए, और उस रोग को बोला गया हाइड्रोस्कोसिस रोग। कौन सा रोग पाया गया, तो रोग है हाइड्रोस्कोसिस रोग है। कौन सा रोग मिला यहाँ, हाइड्रोस्कोसिस रोग जो है वो यहाँ इस हड्डियों में पाया गया। कौन सा रोग पाया गया, हाइड्रोस्कोसिस रोग पाया गया हड्डियों में। ठीक है, तो रोग कौन सा हो गया, हाइड्रोस्कोसिस रोग हो गया। अब देखो अपन केवल और केवल इन चीजों को शहर को दिमाग में रख करके बहुत सी चीजें क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो एक बार जितना पढ़ा उतना एक बार रिवीजन कर लेते हैं, वरना भूल जाएंगे, कहानी इसकी लंबी होती है। तो आपने देखा सभ्यताओं की खोज किसने की है, और कालीबंगा कहां है, हनुमानगढ़ के जिला मुख्यालय से। अर्थ क्या होता है, किस तरह से बना है, कौन सी नदी, सरस्वती या जगह। खोज कब हुई थी, तो खोजकर्ता कौन है, और आजादी के बाद उत्खनन करता कौन कौन है, दीनीलाल बीके कापर झारपति जोशी और एनडी हरे। सबसे प्राचीन है, सबसे वेदन है, सबसे दीन सभ्यता जो है वो यही है। कैसी है, सिंधुकालीन है, कैसी है, हड़प्पा कालीन है, कैसी है, हड़प्पा कालीन है, कैसी है, प्राचीन है, और कैसी है, आगे ऐतिहासिक सभ्यता है। लिखा हुआ लेकिन पढ़ नहीं सकते, वही आगे ऐतिहासिक होता है। कैसी है, नगरीय है, नगरीय तो किसकी जानकारी, नगर निगम की,
और कौन सा शहर बसा हुआ है? जयपुर शहर। इसके समान बसा हुआ। मकान कैसे हैं? ईंटों से हैं। ईंट का अनुपात कितना है? अच्छा, रेशो में है नकाशीदार ईंटें हैं। सड़कें किस पर काटती है? समतोल पर काटती है। क्या कहते हैं उसे? नालियां किससे बनी हुई? और केवल यहीं पर मिले लकड़ी वाली। और छत कैसी है? छत अलंकृत है। और क्या मिला में? मिट्टी की। और कैसे खिलौना? और कैसे खिलौना? बदर की आकृति का खिलौना। ये सभ्यता साक्षर थी, इसलिए सभ्यता। और जिधर माता पिता की परिवार एकल होंगे। मुद्रा कैसी है? उसका नाम क्या है? किसकी बनी हुई है? चूल्हे कैसे हैं? तंदूरी चूल्हे। तो जले हुए चावल के होते। शल्य चिकित्सा की जानकारी मिल रही है, बच्चे की खोपड़ी मिल रही है। छिद्र कितने? रोग कौन सा? हाइड्रोस को। अब देखो पर मकान में बैठे हैं, लेकिन अपनी आदत नहीं है। अरे ये क्या है? ये दरार कैसे है? इसका मतलब जरूर इधर कोई ना कोई भूकंप। मकान में दरार पाई गई, इसलिए वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि विश्व में पहली बार भूकंप की जानकारी कहां से? तो मकान में क्या थी? दरार थी। इससे पता किसका चला? पता चला भूकंप का। पता चला हमें भूकंप का। तो विश्व में पहली बार भूकंप की जानकारी। भूकंप की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो कालीबंगा सभ्यता से भूकंप की जानकारी मिलती है। ये लगभग 20-25 प्रश्न हो गए जो केवल मैंने किसको टारगेट कर रखा था? शहर को टारगेट कर रखा था। तो शहर से अपन इतने सारे प्रश्न आसानी से याद रख सकते हैं। चलो अब देखो कुछ बातें और हैं अभी तो जिनकी चर्चा करेंगे। हमें यहां बाघ के बारे में भी जानकारी मिलती है। किसके बारे में? बाघ के बारे में भी जानकारी मिलती है यहां से। किसकी जानकारी मिली हमें? बाघ के बारे में कि यहां बाघ वगैरह के अवशेष मिले। यहां हमें 7 हवन कुंड मिले हैं। अग्नि वेदिका मिली है। क्या मिली हमें? अग्नि है। अग्नि वेदिका मिली है। यहां से हमें यक्ष वेदिका मिली है। यक्ष वेदिका प्राप्त होती है। अग्नि वेदिका, यक्ष वेदिका हमें प्राप्त होते हैं। और जानकारी इनको देखकर हमें बलि के बारे में जानकारी मिली। मतलब बलि देने के प्रमाण हमें यहां से प्राप्त होते हैं। ऐसे अवशेष मिले कि यहां प्राचीन काल में क्या दी जाती थी? बलि दी जाती थी। यहां तो बलि दिए जाने के प्रमाण भी कहां से मिलते हैं? कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। यहां हमें किस मंदिर के अवशेष मिले हैं? तो यहां हमें किसी प्रकार के मंदिर के अवशेष नहीं मिले। यहां मंदिरों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। एक है इस सभ्यता का काल कौन से काल की है ये? तो ये काल जो है रेडियो कार्बन पद्धति C14 जो होती है, या अंग्रेजी में बोले कार्बन डेटिंग पद्धति होती है, उससे इसका काल निर्धारण किया गया। तो काल इसका निर्धारण किया गया। काल तो कार्बन जो पद्धति होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? रेडियो कार्बन पद्धति। क्या बोलते हैं? रेडियो कार्बन पद्धति बोलते हैं, कार्बन डेटिंग पद्धति। तो इस पद्धति से काल निर्धारण किया गया। और जब इसका काल निर्धारण किया गया तो काल आया 2300 से 1700 ईसा पूर्व। इसका काल आया। ये इसका काल समय का। अब आप सोच रहे होंगे काल उल्टा है क्या? उल्टा नहीं। ईसा पूर्व की डेटें ईसा मसीह से जन्म की डेटें जो होती है उल्टी चलती है। तो 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व जरूरी नहीं है ये ऑप्शन एग्जाम में आए। नहीं आता फिर सर पढ़ाते रहे नहीं आता तो इसकी निकटतम ऑप्शन आ जाता है। कैसे? जैसे मानो प्रश्न आ गया
कि कालीबंगा सभ्यता का काल है। क्या आ गया? कालीबंगा सभ्यता का काल है, सभ्यता का काल है, ये लिखा हुआ आ गया। और ऑप्शन 2 कैसे आते हैं? मानो ए ऑप्शन आ गया कि आपका आ गया 2400 से लेकर के 2000 ऐसा पूर्व आ गया। एक आ गया आपका 3500 से लेकर के 2300 ऐसा पूर्व आ गया। एक ऑप्शन आ गया 2600 से लेकर के 1600 ऐसा पूर्व आ गया। एक ऑप्शन आ गया, द ऑप्शन आ गया आपके सामने 2300 से लेकर के 1700 ईस्वी आ गया। तो अब क्या उत्तर होगा? डी ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए होगा। देखो सी ऑप्शन सही होगा इसका, जिसने सी बताया वो सही है। हाँ, क्यों? मैंने यही तो कहा था, निकटतम ऑप्शन देखो भाई। कई लोग ये क्यों बता रहे हो, ये तो ईस्वी है और ये तो ईसा पूर्व है। ईपू का ये तो कुछ है, ये तो ईस्वी है, तो गलत हो गया, ईसा पूर्व होना चाहिए था। अच्छा, इसलिए ये तो इसलिए नहीं होगा, समझ में आ गया? क्योंकि क्या नहीं है इसमें, ईसा पूर्व नहीं है, इसलिए ये तो आएगा ही नहीं। अब सबसे निकटतम, इस ऑप्शन से सबसे निकटतम ऑप्शन तो कौन सा बैठता है? ये बैठता है। ये कहां बैठता है? 2400 इसके बीच में आ रहा है, जब इसके मध्य में नहीं आ रहा क्या? आप देखो 2300 से लेकर के 1700 वाला जो ऑप्शन है इसके बीच में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा? तो सबसे निकटतम ऑप्शन आएगा। समझ में आ रहा है? ये तो केवल 200 सालों का वो अंतर आ रहा है, 400 साल का, नीचे वाला नहीं आ रहा। तो सबसे निकटतम ऑप्शन होना चाहिए। इस प्रकार का थोड़ा सा ध्यान में रखना। चलो अब देखो, काल निर्धारित हो गया 2300 से लेकर के 1700 ईसा पूर्व। यहां मोहरें जो हमें मिली थी वो बेलनाकार मोहरें मिली। मोहर हमें कैसे मिली थी? यहां मोहर बेलनाकार, बेलनाकार मोहरें हमें यहां से प्राप्त होती है। इससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया से इसका पता चला। किसका पता चला? कि मेसोपोटामिया सभ्यता से इसके व्यापारिक संबंध थे। किससे? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उससे इनका संबंध रहा है, ऐसा पता इसको देखकर चलता है। क्योंकि वहां भी बेलनाकार मोहरें थी, इधर भी क्या है? बेलनाकार मोहर। इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में केवल नामित शामिल नहीं है। यूनेस्को में प्रस्ताव का नाम भेजा गया था लेकिन शामिल नहीं किया गया है। तो यह है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नामित है। ध्यान रखना, नामित है, शामिल नहीं है। ठीक है? तो विश्व धरोहर सूची में नामित है। संस्कृत साहित्य में इसको बहुधान्यदायक कहा गया है। संस्कृत साहित्य में क्या कहा गया है? संस्कृत साहित्य में बहुधान्यदायक कहा गया है। कालीबंगा सभ्यता क्या कहलाती है? बहुधान्यदायक। किसमें कहलाती है? संस्कृत साहित्य में कहलाती है। दोहरे प्रकोट है, यहां दोहरे प्रकोट के प्रमाण भी हमें यहां से मिलते। ये ऐसी एकमात्र सभ्यता है जहां निचला शहर भी दुर्गों से घिरा हुआ था। निचला शहर का मतलब समझ में आता है जहां नीचे लोग रहते थे, ज्यादा प्रभावशाली लोग नहीं रहते थे, उसको क्या बोला गया यहां? निचला शहर। निचला शहर भी किससे था? दोहरे परकोटे से घिरा हुआ था। परकोटे से अर्थात वहां भी क्या थे? दुर्ग वगैरह के अवशेष मिले हैं। यह सभ्यता 5 स्तरों में थी। इस तरह की किताब में 3 लिखा हुआ गलती से,
इसको कितना करना है 5। तो ये सभ्यता कितने स्तरों में है? 5 स्तरों में ये सभ्यता है। तो स्तर कितने बताने हैं? 5। स्टार्टिंग में होगा, उसको चेंज करके क्या कर लेना? 5 करना। फिर है कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना भी की गई है। कालीबंगा संग्रहालय कब बनाया गया था? 1985-86 में। तो कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 1985-86 में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई। तो कालीबंगा संग्रहालय कब बना? 1985-86 में। एक है पंखों वाले बगुले की प्रतिमा मिली है। बगुले की प्रतिमा पंखों वाली परी की नहीं मिली है? कैसे? जो पापा की परी वाली मिली है। किसकी मिली है? बगुले की पंख वाली, जो जानते हैं बगुले के पंख होंगे, तो उसकी प्रतिमा भी हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। कहां से? कालीबंगा। एक है डॉक्टर दशरथ शर्मा। इसको सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताता है। क्या कहता है? सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहता है। वो तीसरी राजधानी बताता है। तीसरी राजधानी बताता है। तो ये किसको बताता है? कालीबंगा सभ्यता को बताता है। एक थ्योरी है, वो कहता है कि प्राग ऐतिहासिक और मौर्य जाति के या मौर्य सभ्य लोग जो थे, उनकी जानकारी भी हमें कहां से प्राप्त होती है? कालीबंगा। तो टेसी थ्योरी जो है वो प्राग ऐतिहासिक और जो मौर्य व्यक्ति थे उनकी जानकारी हमें बोला कहां से प्राप्त होती है? तो कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होती है। इसके अलावा यहां हमें ऊंट पालने की जानकारी भी मिलती है। ऊंट पालने की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो ऊंट पालने की जानकारी भी हमें कालीबंगा से मिलती है। अब ऊंट पाला है, चारा खिलाने के लिए पाला है। चारा खिलाने कौन पालता है? अरे उसको काम में लेंगे, हल जोतेंगे उससे, तो जोते हुए खेत के प्रमाण मिले। चारा खिलाने के लिए पालते? बोला हाँ, चारा खिलाने के लिए पालते। कुछ नहीं यहां करवा लो इससे। तो जुते हुए खेत के प्रमाण मिले। जुते हुए खेत के प्रमाण मिले, मतलब ऐसे प्रमाण मिले जो खेत जुता हुआ था। और विश्व में केवल और केवल कालीबंगा से प्राप्त होता है। विश्व में केवल ये कालीबंगा से मिला है और कहीं भी नहीं मिला। तो जुटे हुए खेत के प्रमाण कहां से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं, और कहीं से प्राप्त नहीं होते। तो याद रहेगा ये। अच्छा, खेत जोता है, इसका मतलब द्वार रखिए नहीं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बीजा होगा उसमें। तो देखो खेती किसकी करते थे? खेती गेहूं, जौ, सरसों, कपास, जिनमें संयुक्त खेती भी होती थी। संयुक्त गेहूं और जौ की खेती जो होती थी संयुक्त, एक साथ दोनों की क्या करते थे? खेती। जिसे अपन नहीं करते क्या, आजकल अपन गेहूं में सरसों डाल देते हैं, ऐसे संयुक्त रूप से गेहूं और जो दोनों को डालते थे और संयुक्त रूप से क्या की जाती थी? खेती की जाती थी। यहां हमें समाधियां भी मिली है, युग्म समाधियां कैसी मिली है? तो युग्म समाधियां हमें कहां से मिली है? तो आप क्या कहोगे? कालीबंगा से हमें युग्म समाधियां भी यहां से प्राप्त होती है। तो युग्म समाधियां भी है। अधिकांश चीजें कालीबंगा की अपन ने पढ़ी, लंबी रामायण है कालीबंगा की। तो ये बात है अपनी कालीबंगा की। अब इनको एक बार फिर से रिपीट करते हैं और शॉर्ट की को काम में लेते हैं और फिर याद करते हैं। 9 पेज हो गए अपने पास। देखो, सबसे पहले जो कालीबंगा है उसकी खोज किसने की? तो कालीबंगा की नहीं, सभ्यताओं की खोज। तो सभ्यताओं की खोज किसने की है? कालीबंगा कहां है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ के जिला मुख्यालय के अर्थ क्या होता है? किस भाषा का शब्द? किस नदी किनारे? सरस्वती या गंगा। तो खोज कब हुई? खोजकर्ता और आजादी के
अच्छा, उत्खनन कब किया गया? तो 1961-62 में इसका क्या किया गया था? उत्खनन किया गया। उत्खनन करता कौन है? सबसे है, सबसे कैसी है? दीनहीन है। किस कालीन है? और कैसी होगी? कैसी है? कैसी? जिसका मतलब कैसी है इसकी जानकारी। अच्छा, जयपुर नगर कैसे बसा हुआ है? मकान किसके? ईंटों का अनुपात। और कैसी ईंटें मिली है? नक्काशीदार ईंटें मिली है। सड़कें क्या कहते हैं उसे? और देखो, यहाँ के लोग शांति प्रिय भी थे। यहाँ के लोग कैसे थे? शांति प्रिय भी थे। मतलब शोर शराबा इन लोगों को पसंद नहीं। शहर का आदमी थोड़ा से देते कट्टे शोर है बगा। आजकल तो एक चीज नहीं हो कट्टी करे शोर कहाँ शुक्र है ना। हाँ, कमरा बंद कर दे कैसे शोर रहेगा उनके। पड़ोसिया में भी एक ही है, पर शहर में इतना बुरा हाल होता है, बराबर वाले पड़ोसी को नहीं जानते। अब पूछते हैं कि अजी ये पड़ोसी आपके, बोला हम नहीं जानते भैया, इनको देखा नहीं कभी। और आप अपने देखो शादी ब्याह में, अपने शादी ब्याह में अगर घर में 5 आदमी है, 5 खड़े हो, आने वाले को पेड़ों को जानते ही नहीं है क्या वो कुंडली हो। क्योंकि कई बार मोटरसाइकिल में जिगन दिया हो ना एक के साथ 2 फिर भी ढक लाते हो। और वहां आप देखो जिनमें ब्राह्मणों के इनके बनियों की शादी होती है, वहां अक्सर कोई ना कोई खड़ा रहता है कि यार भाई थक जाने बने तुरंत बोल लेते हैं। तो यहाँ शांति भी होते हैं शहर वाले। और नालियां कैसे बनी है? और केवल और केवल यही नहीं है, छत और फर्श कैसे है? क्या मिला? मिट्टी की, बेल की आकृति का और बकरी का खिलौना मिला। बकरी का नहीं, बकरी की आकृति, बकरी थोड़ी खेलती नहीं चाहिए। ये कैसी सभ्यता है? कैसी है? परिवार, महिला अंकित, कौन सी है? किस मिट्टी की? केला कैसा? जले कल्ले चिकित्सा बच्चे की खोपड़ी मिली है। किधर लोग मकान में पता चला? किसकी जानकारी? अवन कुल कितने? और क्या मिला? और क्या नहीं मिले? मंदिर नहीं मिले, बलि के प्रमाण मिले में। कार्बन पद्धति से क्या मिला? रेडियो कार्बन पद्धति से काल कितना आया? मोहरे कैसी है? पता चलता है। विदेश चिन्ह संस्कृत साहित्य में प्रकोट कैसा है? निचला शेर भी। स्तर कितने मिले? काफी महत्वपूर्ण है 5। कालीबंगा संग्रहालय कब बना? देखो, डाक टिकट भी जारी की गई थी। डाक टिकट 1961 में 90 पैसों की, कितने पैसों की? 90 पैसों की डाक टिकट जारी की गई है। डॉक्टर दशरथ शर्मा है, वो क्या कहता है इसको? और पंख के वाले बुगले की प्रतिमा मिली। और तीसरी राजधानी होगी। फिर तीसरी क्या कहता है? राज ऐतिहासिक और मौर्य व्यक्तियों में ऐसे संबंध बताता है। किसकी जानकारी मिल रही है? जुटे हुए खेती किसकी करोगे? संयुक्त खेती। अच्छा, समाधियां कैसे मिली है? युगम समाधियां हमें प्राप्त होती है। चलो, लिपि नहीं देखी तो लिपि देख लो जी। यहाँ की जो लिपि है, लिपि वो दाएं से बाएं है। जो मैं लिख रहा हूं वो बाएं से दाएं। जैसे उर्दू लिखी जाती है ना,
उर्दू की दाएं से बाएं, मतलब इधर से चलेंगे लिखता हुआ उधर चलेंगे, तो यहाँ की लिपि जो है दाएं से बाएं। फिर पता कैसे लगाया इतनी जानकारी का, तो भाव चित्रात्मक, मतलब चित्रों को देखा, चित्रों के भाव से पता चल गया कि ये क्या कहना चाहता है। जैसे कई बार होता है ना, मैं आपका चेहरा देख के कहता हूँ क्या बात है, दिक्कत है, परेशानी है, या कई बार मेरा चेहरा उदास रहेगा तो तुम समझ जाना कि कोई ना कोई परेशानी है, चीज नहीं आई होगी। तो लिपि जो है वो कैसी है, दाएं से बाएं जो है लिपि है। और क्या रह गया, हो गया, कोई लाइन रहेगी तो पढ़ लेना।